तो बिल्कुल स्वागत करते हैं इस चैनल के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में बैक टू बैक वीडियो जा रहा है। तो फिलहाल इसका आप फोटोज देखे होंगे जो कि कम्युनिटी पोस्ट में लगा था। पीईटी एंड पीएमटी और मेडिकल, ये तीनों चीज़ पास किया है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल, ये तीनों पास करके आ चुका है। एक बार जोर ताली बजा के स्वागत कीजिए हमारे। अब देखो, तुम लोग को इसलिए जीडी वाले यहाँ पे बैठा है और आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है कि जो मेडिकल में डर रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो जो मेडिकल पास करके आया ये अब बता रहा है आपको कि कैसे मेडिकल होगा, कितना हद तक आपको सपोर्ट किया जा रहा है और कितना हद तक आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो जो भी आप लोगों के अंदर सवाल है, हो सकता है ये सवाल आपके मन में भी हो, तो जो भी आपके मन में सवाल है मेडिकल को लेकर, फिजिकल में कोई डाउट भी है? नहीं ना। आप लोगों को जो मेडिकल में डाउट है, ठीक है, मेडिकल पास होकर आया है किशनगंज से, ठीक है, बीएसएफ कैंप है ना, यही है ना, बीएसएफ कैंप। और जोर से बोलना ताकि वहाँ भी आवाज़ जाए और यहाँ भी आवाज़ जाए, ठीक है। तो तुम लोग के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो पूछ लेना, ठीक है। फिलहाल ये बता दे रहा है मेडिकल पहले होता कैसे, तो स्टार्टिंग से बता दो मेडिकल में हुआ क्या था। सर हम लोग का जोर से बोलो फिर। सर फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट 27 को मेरा हो गया था और 7 बजे छोड़ दिया था, ठीक है। और उसके बाद अगले दिन बोला गया कि 7 बजे आप लोग आइए और मेडिकल आपको स्टार्ट हो जाएगा। 7 बजे सुबह में? हाँ सुबह में। तो सुबह में हम लोग को वहाँ गए तो बस में बैठाया गया और वहाँ से एक हॉस्पिटल था नजदीक 15 मिनट की दूरी पे, वहाँ लेकर गया। वहाँ ब्लड, यूरिन और एक्सरे हुआ। एक्सरे क्या? क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करो ना। एक्सरे क्या मतलब? पूरा होल बॉडी, चेस्ट, हाथ पैर, किस चीज का? चेस्ट का वही एक्सरे लिया। उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर कैंप में लाया गया। लगभग 12 बज गया था इतना होते होते। और जैसे ही मैं 12 बजे कैंप में आया तुरंत ग्रुप बांट के अलग अलग मेडिकल के लिए लेने लगा। तो कितना कितना का ग्रुप बटा? जैसे हम लोग ने 52 को फिजिकल क्वालिफाई किया था। 52 कितना में कितना 52 फिजिकल पास किया? 75 से 80 लगभग आए थे प्रेजेंट थे। अच्छा। उसमें से 52 फिजिकल क्वालिफाई और 2-3 को चेस्ट में 70 to 80% फिजिकल पास करने का रेशियो है। चेस्ट में कितना? चेस्ट में 2-3 को गया था, लेकिन सर वो सब बहुत पतला था, मतलब उसका चेस्ट एक लेवल 72। अच्छा, चेस्ट नापने में सपोर्टिव है कि नहीं? चेस्ट कहाँ से नाप रहा है? आप सर ने नापे तो वहाँ ऊपर से करके नापा। तो बताओ, तो हम तो तुम्हारा जो चाहिए वही नापते हैं, वो ऊपर से नाप रहा है। 81-90 हुआ था, वहाँ मेरा 82-90 हुआ था। बहुत अच्छा। अच्छा, अब जो मेडिकल हुआ वो तो आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, चेस्ट का एक्सरे वगैरह ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो फिजिकली सामने से ले रहा था उसका क्या था? सर वही 12 बजे मैं अंदर घुसाया। 3 मेडिकल टीम था। हाँ। तो मेरा मेडिकल 3 में था। अच्छा। उसमें मेरे घुसाया, उसमें 17 लोग का था। उसमें पहले ग्रुप में 9 था, तो उसमें मेरा 9वां नंबर था। सबको 8 को लाइन में लगा दिया, 9वां में किया क्या पहले? तो उसमें गया। उसके बाद सबसे पहले बोला वही हाथ ऐसे करो। हाथ कैसे? हाथ चेक किया था पहले बोला कि ऐसे करो नॉर्मल। पहले दोनों हाथ सीधा करके ऐसे, ठीक है, ये चेक किया, ठीक है। जिसको डाउट रहा था उसका स्केल लगा कर एंगल चेक किया। उसके बाद ऐसे ऐसे करके दिया। फिर उसको बोला कि आप सब अपना हाथ ऐसे ऐसे करो, मूवमेंट हो रहा है या नहीं। फिर मूडी ऐसे ऐसे किया, वो सब नॉर्मल किया। उसके बाद फिर वही कान चेकअप किया। कान? हाँ कान। उसके बाद नॉक में नॉर्मल है। कान साफ करा के गए थे ना? कान साफ करा के जाना। फिर उसके बाद नाक में नोजल चेक होता है, ठीक है, मांस वांस है कि नहीं? वही नॉर्मल टॉर्च बार जैसे देखा, ठीक है। उसके बाद दांत बोला कि मुँह फाड़े। उसके बाद नॉर्मल वो देखा। उसके बाद फिर क्या दांत काउंट करता है ये पूछे? उस टाइम काउंट मेरा तो सर अंतिम में जब हम जो फॉर्म भर रहा था ना, तो उसमें लिखा जाता है वेट या कुछ। तो उस टाइम मेरे से पूछ लिया कि तुम्हारा दांत कितना है, तो बोले सर 14 पे है, 28 था। हाँ, तो वही लिख लिया मैंने। 28 मतलब दांत तुम्हारा 28 होना चाहिए, 24 28 होना चाहिए। कान वो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला नहीं होता, लाइट वाला, उससे देखा। नहीं दांत में तो किसी को मतलब मेरे ग्रुप में नहीं दिया था पॉइंट। अगर ज़्यादा तो साफ करवा लीजिए। अरे टोटल तुम्हारा दांत जो खराब नहीं है उसको छोड़कर, ठीक है, 28 होना चाहिए। जो खराब है उसको छोड़कर बाकी तुम्हारा नॉर्मल है। टॉर्च बार के देखा। आपने पीछे से बोला कि सब अपोजिट साइड मुड़ जाओ। और ये नौकनी वगैरह कैसे चेक कर रहा था? चप्पल खोल के बता दो। नौकरी ऐसे बोला कि सब अपने खड़ा हो, तो हम ऐसे खड़ा हो गए। उसके बाद फिर जब एक को चेक करता और उसके बाद मेरे पास क्या स्केल लगा रहा था? नहीं स्केल नहीं, नॉर्मल ऐसे ही खड़ी होकर देख लिया। उसके बाद बोला कि पैर फैलाओ, तो ऐसे फैलाए। उसके बाद नॉर्मल देख लिया, जिसको डाउट हो रहा था। उसके बाद उसको बोला तुम साइड आओ, और उसके बाद उसको लेटा दे रहा था। उसके बाद फिर एक लकड़ी था सर इतना बड़ा, और बोला था कि ठेवना तुम सटाओ। तो ठेवना सटाता था सूते हुए में, और एक लकड़ी बीच में डालता था। तो वही कहाँ पे डालता था? यहाँ पे से, यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो एंकल के पास? हाँ, तो लकड़ी अटक जाना चाहिए। लकड़ी अटक जाना चाहिए? तो अटक जा रहा था। अच्छा। उसके बाद फिर और उसके बाद फिर प्राइवेट पार्ट चेक किया।
चलो आँख का बता दो। तो प्राइवेट वाले इसके बाद हो गया 18 ग्रुप 17 का। उसके बाद फिर आँख कैसे स्टार्ट हुआ सर? आँख में क्या क्या देखा? आँख में सबसे पहले तो जो डिस्टेंस है हाँ वाला करवाया उसमें सर यार स्टैंडर्ड उस 11 या 15 मीटर के आसपास रहता है। यहाँ से वहाँ इतना था वहाँ जो पेपर नहीं है हाँ पेपर वही 15 मीटर यार उतना तो। वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर था और यहाँ पे उनका असिस्टेंट था और वो मेरे आँख ऐसे एक साइड बंद करता था। वही बोला सर आँख में ज़्यादा मतलब ज़्यादा डेंसिटी से जैसे कोई अलबला के थोड़ा हड़ाहट हम बोल देता है जल्द ऐसे उसे बोलता है तो उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़वा रहा था। लेकिन जो नॉर्मल आराम से देख के एक बार जो सही बता रहा है उसको बस मेरे से तो सर 10 से पढ़ा है। उसके बाद बोला कि तुम जाओ। आँख वही बंद करता है या अपना बंद करता है? नहीं वो बंद करता है। उसमें तो सर अगर आपको वहाँ पे दिक्कत हो रहा है एक बच्चा का तो सर बार बार जहाँ अल्फ़ाबेट पर ही पेंसिल रख दे रहा था वो मेडिकल ऑफिसर। तो बच्चा बोला सर आप पेंसिल थोड़ा नीचे कर लीजिए। तो फिर बहुत नीचे कर दिया। फिर बोला कि नहीं सर ये बहुत नीचे। फिर उसमें भी वो जहाँ उसको चाह रहा था वहाँ रख कर। अच्छा ये बताइए अब मेडिकल से डरने की जरूरत है क्या बच्चे को? नहीं सर मेडिकल से आपको क्या लग रहा था जो बाहर डरा रहे थे कि मेडिकल पास नहीं होता है? और एक और चीज़ ठीक है आप जब वहाँ किशनगंज पहुँचे तो आपके साथ क्या हुआ ये बताइए फैक्ट। सर वहाँ तो सब पानी बहुत पड़ा था। और ये जो मेडिकल वाली बात कर रहे थे लोग बाहर की मेरी वहाँ पे जान पहचान है पैसा दे दो। हमसे किसी को बात नहीं हुई बट और भी लोग थे वो लोग बता रहे थे कि हमसे कुछ लोग बात कर रहे थे मेरा बहुत पैर भी है मतलब अंदर मेरा पैर भी है मेडिकल करवा देंगे ठीक है। सुनो एक चीज़ बताते हैं बोझ तुम लोग को होना जाना कुछ नहीं है। मेडिकल अपने से पास करोगे तो पैसा देना पड़ेगा और री मेडिकल मारेगा तो बोल देगा तुम लोग को अगला आदमी जो लेगा पैसा कि ज़्यादा तुम्हारा दिक्कत था इसलिए तुमको री मेडिकल मारा। इसलिए मेडिकल तुम लोग खुद से फिट हो जाओगे क्योंकि साथ ही साथ हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? कोई गैपिंग नहीं। मेडिकल टीम पहले से आई हुई है बाद में नहीं आई है। बात समझ में आया? इसलिए ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत रहो। जो करोगे खुद करोगे। बेवजह का घर का पैसा तुमको देना पड़ेगा। और जैसे ही तुम अपने फिजिकल सेंटर पे पहुंचोगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आदमी होंगे जो बोलेंगे कि मेरा अंदर बहुत पैर भी है तुम इतना कर दो ऐसे कर दो हम तुम्हारा करवा देंगे। जो कि इसके साथ भी किशनगंज में हुआ है और भी बच्चों के साथ हुआ है। तो आप लोग इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे ठीक है? बात समझ में आ रहा है ना? अरे मेहनत किए हैं किस्मत में रहे। देखो जो चीज़ किस्मत में है वो भाग कर आएगा। जो चीज़ नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा ठीक है। बात समझ में आ गया ना? वेट का क्या था? वेट का सर वेट को किसी को एक्स्ट्रा भी तो ले रहा था। सपोर्टिव देखो मिला जुला के डरने की जरूरत नहीं है। सपोर्टिव है। तुम लोग बेवजह का दिमाग इधर उधर मत लगाओ। हाइट आँख दोनों से ऐसे पढ़वा सकते। इंग्लिश ABCD पढ़वाता है। इंग्लिश वाला पढ़ा रहा था बट किसी का ज्यादा 1 2 भी रहता है। हाँ वही वाला तो उसको फिर क्या था फिर 1 2 भी पढ़वा दे रहा था। हाँ जो ज्यादा मतलब शुरू से चीज बताते हैं सुनो। अब एक चीज बताते हैं आँख वाला जो वो होता है ना देखने वाला ठीक है उसको नहीं यार कलर ब्लाइंडनेस नहीं अल्फाबेट है ना डिस्टेंस वाला उसको देख लो ठीक है और रट जाओ। अगर हाँ क्या रंग का रहता है? जहाँ पेंसिल रखेगा रट जाओ। क्या रंग का रहता है? हाँ यदि किशनगंज में किसी का तो वहाँ पर सर यदि फिजिकल क्वालिफाई हो जाता है तो वहाँ पे उधर बैठाता है और इधर मेडिकल ले रहा है। सामने आँख वाला के सामने से पढ़वा रहा था हम लोग उधर बैठे हुए थे सब दिख रहा तो है। वहाँ पे सब दिख रहा है। तो फिजिकल हम लोग का DV हो रहा था तो उस टाइम हम देख रहे थे आँख वाला सबसे नीचे वाला चार्ट हम पढ़ रहे थे। बताओ एक सर अच्छा DV में क्या क्या लगा बता दो। DV में सर मेरा तो EWS कैटेगरी था तो वही डोमिसाइल लगा और EWS हाँ और EWS था मैट्रिक का सर्टिफिकेट SDM तक का हम बनाए हुए थे 2023 वाला 24 वाला भी मेरा था तो 23 वाला हम दे दिए तो ले लिया और वही मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट 24 वाला मिल ले रहा है कि नहीं? 23 अगर आपका 24 से पहले का जो भी बना हुआ है मतलब कैटेगरी वाला ना वो लेते जाइएगा और 24 का फिर SDM तक या SDO तक जो बनता है वो बना कर लेते जाइएगा हो जाएगा। कलर ब्रांडनेस वही लास्ट में चेक कर रहा है। ओरिजिनल का जो फोटो कॉपी है एक फोटो कॉपी उस पर साइन वहीं पे करवा रहा था टेस्टेड यहाँ करके वही करना। वही टेस्टेड वही कर लेना अपने सेल्फ टेस्ट। और कोई दिक्कत किसी को? कैंडिडेट के पहले वाला मांग रहा है EWS हम तो 23 का ही दिया था ज्यादातर 23 का ही दिया था। OBC का कोई कैंडिडेट था जो ABC सर्टिफिकेट OBC का नहीं था सब EWS था। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और कोई दिक्कत?
नहीं आँख में मेडिकल सर नहीं सर डायरेक्ट नहीं दे रहा था सर। डायरेक्ट नहीं होगा, जैसे कुछ लोग 2-3 का डाउट था आँख में, तो उसको फिर जब सबका हो गया तो उसको फिर दोबारा चेक किया। उसका आँख पड़वाया था भाई जाकर। हो जाएगा, और टेंशन उसमें नहीं, सर एक का तो 6x6 दे के फिट कर दिया था, दे दिया ना, एक बार फिट कर दिया फिर था। अंडरवेट नहीं है, बढ़ जाएगा, चश्मा उस्मा नहीं, हो गया? नॉर्मल ऐसे करके दिखाता है ऐसे। कट कर लो।